जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं पुत्रता एकादशी की। आज बात कर लेते हैं श्रावण माह की आखिरी एकादशी की। और आज बात कर लेते हैं इस खास एकादशी की। और ये एकादशी इतनी खास क्यों है, और इस पर मात्र 11 तुलसी पत्र से हम ऐसा क्या कार्य करें कि हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जब वीडियो को लाइक करते हैं तो प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कुछ लाने का मन करता है। तो चलिए बात कर रहे हैं एकादशी की, श्रावण माह की एकादशी की। श्रावण माह की जो एकादशी तिथि है वो 15 अगस्त में प्रातः 10:06 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 16 अगस्त को 10:26 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊं तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर और दोपहर के 1 बजे तक है वो शुभ मुहूर्त है। और एकादशी व्रत का पारण 17 अगस्त को किया जाएगा। एक तो ये अब कंफ्यूजन दूर करें कि हम 15 में करें 16 में, तो मैंने बताया व्रत आपको 16 तारीख में करना चाहिए। यूं तो भगवान श्री हरिविष्णु की प्रत्येक एकादशी अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण होती है, मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है, भगवान श्री हरिविष्णु को प्रिय होती है। परंतु जिस समय भगवान श्री हरिविष्णु योग निद्रा में हो, उस समय यदि एकादशी का व्रत किया जाए या पूजा किया जाए या केले के वृक्ष की नियमित पूजा की जाए, केले के वृक्ष के नीचे एक दीप प्रज्वलित किया जाए, तो मैं आपको क्या ही बोलूं, आपका उद्धार ही हो जाए। भगवान श्री हरिविष्णु आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आज बात कर रहे हैं कि ऐसा इस एकादशी पर क्या करें। एकादशी इतनी खास क्यों है? एकादशी इतनी खास इसलिए क्योंकि इस समय पूजा करने से और भगवान श्री हरिविष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तो करना क्या है, देखिए मैं बताऊं, मैंने ना तुलसी पत्र की माला बनाकर रखी है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमको बनाकर आपको दिखाओ तो अति उत्तम रहता है। देखिए ये कलावा है, ठीक है, ये कलावा है। वैसे तो मेरा पास तो पीला लाल ये मिक्स था, तो इसलिए मैंने लिया। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि तुलसी पत्र के ऊपर ये मैंने एक एक पीले चंदन का तिलक भी लगाया है, ठीक है। तो ये तुलसी पत्र की 11 तुलसी पत्र की माला है, वैसे 10 की है ये। एक और बता देती हूँ, एक तुलसी पत्र ये रखा है कि आखिर ये बनाई कैसे गई थी। देखिए ये तुलसी पत्र है डंडी वाला, ये आपको एकादशी से पहले मिलेगी वीडियो, तो एकादशी से पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा। आपको मालूम है कि एकादशी पे नहीं तोड़ते हैं। और ये हमारे पास धागा होता है, इस धागे की हम गोल गांठ लगाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। और उसमें हम इसको, इसकी जो डंडी होती है इसको पिरो देते हैं, ठीक है। इस डंडी को पिरो के इस धागे को इस तरह से निकाल लेते हैं, तो इसकी एक गीठा बन जाती है, जिस गीठा के अंदर हम इसको पत्ते को बंद कर देते हैं। इस तरह से मैंने एक बार आपको बंदरवाल बनाना भी बताया था, आपको शायद ध्यान होगा। और इस तरह जैसे ये आपको स्पष्ट दिखाऊं तो ये एक रिंग बन गया है, ये रिंग बन गया ना, ठीक है। इसके अंदर हम ये तुलसी पत्र लगा देंगे और रिंग को टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चंदन का, एक पीले चंदन का खुशबू आती है इसमें बहुत सारी। अगर आपके पास सूखा चंदन है जिसके अंदर खुशबू नहीं है तो इत्र लगा लीजिएगा। ये 11 तुलसी पत्र की हमने माला तैयार की है, ठीक है। इस 11 तुलसी पत्र की माला को लेकर जाना, एक दीपक लेके जाना, केले के वृक्ष के तने में ओम नमो नारायण करके, देखिए मेरे पास ये इतना कलावा है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना चौड़ा तना है। अगर तना छोटा और 11 पत्तों की माला बड़ी बनी है तो फिर आप उसको 2 फोल्ड दे देना, ठीक है। और अगर ज्यादा और भी मोटा वृक्ष है आपको लग रहा है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा कलावा और ऐड कर लेना। मतलब मैंने तो एक अंदाजे से ले लिया है। और ये 11 तुलसी पत्र की ये माला भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया वृंदा, और ये तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को इतनी प्रिय है, यदि आप इसकी माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु जो केले का स्वरूप है, केला के अंदर भगवान श्री विष्णु का वास माना जाता है, केले वृक्ष के अंदर। तो अगर आप ये एकादशी के दिन 11 पत्तों की माला आप केले के वृक्ष के तने में ओम नमो नारायण मंत्र के साथ पहनाते हैं और उसके बाद वहां पर एक दीप प्रज्वलित कर देते हैं, तो मैं आपको क्या ही बोलूं कि इस एकादशी पर क्या होने वाला है। इस एकादशी पर आपके बारे न्यारे होने वाले हैं, यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवान श्री विष्णु आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो 11 तुलसी पत्र की ये माला बनाकर केले के तने में लपेटना बिल्कुल मत भूलेगा। और अब आप ये बोलेंगे कि हम घर के में जो हम जिसमें पूजा करते हैं वो तना है वहां कर सकते हैं, तो मेरा फिर पुनः यही कहना होगा,
जो मैं आपको हर बार कहती हूँ कि सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में जाइए, वहां की वाइब्रेशंस पूजनीय होती हैं। उस वृक्ष को सैकड़ों भक्तजन पूजा करते हैं। वो वृक्ष मंदिर के प्रांगण में रहता है। प्रातः सायकाल जब मंदिर घंटी की ध्वनि बजती है तो वो सारी वाइब्रेशन जो होती हैं उन वृक्षों में जाती हैं। उन वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, उन वृक्षों में ही आपको जाकर उपाय करने चाहिए। फिर भी 99% मैं बोल रही हूँ कि मंदिर ही जाना। अगर 1% ऐसा है कि कोई बच्चे बहुत दूर हैं, कहीं आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपने घर में कर लेना, लेकिन संभवतः कोशिश करना कि मंदिर में करके आए। तो पहले तो उपाय ये हो गया, जो जबरदस्त वाला उपाय है, 11 तुलसी पत्र की माला, जिस पर कि हर एक पत्ते पर पीले रंग का चंदन लगाया है, खुशबू वाला, और एक दीपक जला लेना। ओम नमो नारायण मंत्र की माला का जाप करना है। इसके पश्चात 11 मुट्ठी चावल, एक उपाय और बता रही हूँ, 11 मुट्ठी अखंडित चावल, मुट्ठी में थोड़े से ही चावल आते हैं, 11 मुट्ठी अखंडित चावल आपको लेके जाना है और शिवालय पे अर्पित करना है। और उस पर भी आपको ओम नमो नारायण मंत्र ही बोलना है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण करके 11 मुट्ठी चावल अर्पित करिएगा। हाथ जोड़कर मनी मन प्रार्थना कीजिएगा। हरि और हर दोनों की कृपा के लिए आप प्रार्थना करिएगा और निश्चित दोनों की कृपा प्राप्त होगी। कहा जाता है एकादशी के दिन 11 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर जो भक्तजन अर्पित कर देते हैं उनको कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी उनसे सदैव प्रसन्न होती है। उनका चंद्रमा उच्च का हो जाता है। उनको संसार में मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव सब प्राप्त होता है। तो 11 मुट्ठी अखंडित चावल। अब तीसरी बात, 11 मुट्ठी चावल आपको और लेने हैं। 11 मुट्ठी चावल किसी भी चीज में रखिएगा, किसी कागज के लिफाफे में रखिएगा, किसी कपड़े में रखिएगा और उसके ऊपर 11 रुपए रखिएगा। हाथों में उसको ले लीजिएगा, होल्ड कर लीजिएगा और मन ही मन प्रार्थना कीजिएगा कि कभी भी किसी एकादशी पर अगर मैंने चावल खाए हों अनजाने में भी, क्योंकि जो लोग व्रत नहीं करते शायद वो कभी कभी भूल जाते हैं कि एकादशी हमें चावल नहीं खाने चाहिए। व्रत वाले तो खैर खाते ही नहीं है, लेकिन कभी भूले से भी खा लिए हो तो वो चावल खाने का दोष भी समाप्त हो जाता है। और कहा जाता है श्रावण माह में यदि आपने चावल का एकादशी के दिन दान किया तो आपको कभी दरिद्रता और गरीबी तो घेरेगी नहीं, और जो आप दान कर रहे हैं उसका करोड़ों गुना होकर फल भगवान आपको प्राप्त कराते हैं। तो इस अद्भुत एकादशी के मैंने बिल्कुल अनसुने, अद्भुत और अचूक उपाय आपके साथ शेयर किए जो निश्चित काम करते हैं। तो इन तीनों काम को आप कर लीजिएगा। एकादशी का दिन है 16 अगस्त, याद रखिएगा 16 अगस्त के दिन इस कार्य को करना मत भूलिएगा। भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, या कहूँ तो हरि और हर दोनों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण या अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।